वचन में चलेंगे। मत्ती उसका 16वां अध्याय, संत मत्ती की पुस्तक। आमीन। संत मत्ती 16 सबने निकाल लिया है? आमीन आमीन। आमीन। 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ जिमरिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। पढ़ें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, तारीफ करते हैं मेरे प्रभु। खुदावन अपने वचन को पढ़े जाने पर सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। हमारी अगुवाई कर प्रभु। खुदावन तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, इन वचनों के भेदों को खोले। खुदा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हमने पढ़ा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझे सच कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी कलीसिया बनाऊंगा? अपनी। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। और जो मेरा आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। हर किसी ने अंदाज़ा लगाया अपने हिसाब से। किसी ने कहा यिर्मयाह नबी, किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा कोई भविष्यद्वक्ताओं में से तो कोई एक है। हर किसी ने अपनी सोच के अनुसार क्या लगाया? अंदाज़ा लाया। आमीन। लेकिन पतरस को स्वर्ग से प्रकाशन मिला। पतरस को कहाँ से प्रकाशन मिला? स्वर्ग से प्रकाशन मिला। और जब पतरस से पूछा तो पतरस ने कहा, प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा कि मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर इस भेद को क्या किया है? प्रकट किया है। अब मैं तुझ पर अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सी कलीसिया? इसका मतलब अगर यीशु मसीह कोई अपनी कलीसिया है, तो कोई ऐसी कलीसिया भी होगी जो उसकी अपनी नहीं है। आमीन। समझे आप?
अगर सब कलीसियाँ यीशु मसीह की होती तो यीशु मसीह ऐसा भी कह सकते थे कि इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, इस पर मैं क्या बनाऊंगा, अपनी क्यों कहा? क्योंकि कोई विज्ञानी भी है, आमीन, जंगली बूटी भी है, आमीन। समझा आप इस बात को? कौन कौन समझा? प्रकाशित वाक्य 17 में है वो, आमीन। तभी तो यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये कलीसिया को स्वर्ग से प्रकाशन मिलेगा, आमीन। पतरस जब इस संसार में नहीं रहा, सो गया प्रभु में, तो उसकी कब्र पर कोई कलीसिया बनाने के बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इसकी कब्र को, इसको मैं कब्र में गाड़ कर उसके ऊपर एक चर्च बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। जो स्वर्ग से पतरस को प्रकाशन हुआ था, जो स्वर्ग से पतरस को क्या हुआ था, प्रकाशन, उस प्रकाशन पर मेरी कलीसिया बनेगी, अर्थात जो मेरी अपनी कलीसिया होगी वो प्रकाशन से भरी हुई होगी, आमीन, वो प्रकाशन से भरी हुई होगी। समझे आप इस बात को? उनको परमेश्वर की ओर से वेदों की समझ दी गई होगी, वो जानते होंगे, आमीन, कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। वो मेरी अपनी कलीसिया होगी जो मेरा प्रचार करेगी। किसका प्रचार करेगी? उस कलीसिया में मैं रहूंगा, आमीन। उस कलीसिया में मैं अपने आप को लोगों पर प्रकट करूंगा, आमीन। कलीसिया का क्या मतलब होता है? भाई ब्रानम ने कहा कि कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग। किससे अलग किए हुए? संसार से अलग किए हुए, संसार से अलग किए हुए लोग। कलीसिया का ये मतलब है कि संसार से अलग किए हुए लोग। अब इंसान कभी भी खुद अलग नहीं हो सकता। हम हो सकते हैं अलग, ये केवल परमेश्वर करता है। इजरायली मिस्र से अलग हो सके थे जब कैद में थे मिस्र में, उसको अलग, उनको अलग किसने किया था? परमेश्वर ने अलग किया था, आमीन। हमको संसार से अलग करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर कौन है? ये वचन है, आमीन। ये वचन हमें संसार की बातों से अलग करता है। अलग करने का मतलब है कि अब आप संसार के जैसे काम नहीं करोगे, आप संसार के जैसा व्यवहार नहीं करोगे। आप मसीह के लिए अलग किए गए हो कि आप अपने कामों के द्वारा मसीह को लोगों पर प्रकट करो, आमीन। आप समझते इस बात को? तो परमेश्वर ने आपको अलग किया कि वो आपके बीच में रहकर लोगों को ये सिद्ध करा सके, इस बात पर प्रकाश डाल सके, इस बात को लोगों पर प्रकट कर सके कि वो कल और आज और जुगानुजुग एक सा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। समझे आप इस बात को? तो अलग कौन करता है? परमेश्वर अलग करता है, आमीन। अब देखिए, जिनको अलग किया है उन पर अपने आप को उसने प्रकट भी किया है, आमीन। जो अलग किए हुए लोग हैं ये वेरी स्पेशल लोग हैं, ये यीशु मसीह की दुल्हन है। समझे आप इस बात को? ये प्रभु यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। ये उसके वचन के साथ इसका श्रृंगार हुआ है, आमीन। इसके काम संसार के जैसे नहीं है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं दो स्वामियों की सेवा, आमीन। पहले देखिए, किसी भी देश का कोई कानून होता है, हम उस कानून के अधीन होते हैं। वो कानून हम पर क्या करता है? प्रभुता करता है, करता ना प्रभुता, आमीन। तो जब हम उस कानून के अधीन होते हैं तो वो कानून हम पर प्रभुता कर रहा होता है। तो जब हम संसार के अधीन होते हैं तो संसार की बातें हम पर क्या कर रही होती हैं? प्रभुता कर रही होती हैं। संसार की बातें हम पर राज कर रही होती हैं। संसार के नियम कायदे कानूनों में हम फंसे हुए होते हैं। संसार के रीति रिवाजों में हम फंसे हुए होते हैं। उनसे हमें कौन बाहर निकालता है? परमेश्वर बाहर निकालता है अपने वचन के द्वारा। तभी कलाम में लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को मोटा मत करो, आमीन। अपने बुलाए जाने को यकीनी बनाएं।
कि मुझे परमेश्वर ने आवाज़ लगाकर संसार से बाहर निकाला है। अब मैं दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आमीन, आमीन, अब मैं दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इफिसियों 5 की हम निकालेंगे। इफिसियों 13 पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है। 5 की 22 पढ़े। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और सवे ही देह का उद्धार करता है। आमीन। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि पत्नियां किसके अधीन रहे? अपने पति के। आमीन, अपने पति के अधीन रहे। एक पत्नी, एक बहन जो कहे मैं मसीह हूँ, वो अपने पति के मुंह को नहीं फटकार सकती, क्योंकि उसका सिर कौन है? मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो अपने पति के अधीन है। आमीन। तो वैसे ही कलीसिया दुल्हन को दर्शाती है, अलग की हुई कलीसिया प्रभु की बॉडी को दर्शाती है, देह को दर्शाती है। और सिर कौन है? यीशु मसीह है। सिर कौन है? अब सारे देह कौन है? देह कौन है? कलीसिया। और सिर कौन है? यीशु मसीह है। 28 फरवरी 1963 को क्या आया था? सिर ही आया था। आमीन, समझे आप? 28 फरवरी 1963 को क्या आया था? सिर ही आया था। और मत्ती 8 की 20 में प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र को क्या रखने के लिए? क्योंकि देह अभी तैयार नहीं हुई। जैसे ही देह तैयार होगी, ये सिर उस पर आ जाएगा और रैप्चर हो जाएगा। समझा आप इस बात का? तभी कहा मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने को क्या नहीं है? जगह नहीं है। कौन कौन समझा? हालेलुया, आमीन। कलीसिया देह है और सिर मसीह है। और ये सिर 28 फरवरी 1963 को आ गया। अब कमी किस में है? देह में कमी है। आमीन। जैसे ही देह के अंग पूरे हो जाएंगे, सिर देह के ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा? रैप्चर हो जाएगा, हमारा रैप्चर हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो देखिए मत्ती 8, सारी बॉडी को कंट्रोल कहाँ से मिलता है? निर्देश कहाँ से मिलते हैं? सिर से, दिमाग से। आमीन। ये बॉडी को निर्देश देने वाला कौन है? तो अगर हम प्रभु की देह हैं और हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें निर्देश किसकी ओर से मिल रहे हैं? मसीह की ओर से। और इस कलीसिया को निर्देश किसकी ओर से मिल रहे हैं? फिर मसीह की ओर से मिल रहे हैं कि कैसे प्रभु की महिमा करनी है। समझिए आप इस बात को? जो परमेश्वर की अलग की हुई अपनी कलीसिया है, जो उस पर जो हम मत्ती 16 में पढ़ रहे हैं कि पतरस तुझ पर मैं अपनी इस क्या बनाऊंगा? कलीसिया। अब इस कलीसिया को निर्देश कहाँ से मिल रहे हैं? यीशु मसीह की ओर से मिल रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसके ऊपर वेद खुल रहे हैं। आमीन। ये जानती है सब बातों को आमीन। कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। आमीन। पिता पुत्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हालेलुया। ये व्यर्थ बातों में नहीं फंसी हुई, ये अलग की गई है आमीन। उठाए जाने के लिए, आमीन। रैप्चर के लिए, आमीन। स्वर्ग में आराधना करने के लिए। हालेलुया, आमीन। आमीन। क्योंकि इसको कमांड मिल रही है सिर के द्वारा, और 1963 को सिर आ चुका है। हालेलुया, ये सब जानती है। आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह की कलीसिया है जो अपने पति की क्या करती है? आज्ञाकारी करती है। अपने पति की आज्ञाकारी करती है। वो जानती है
मेरा पति मेरा सिर है। आमीन, हालेलुया। तो बहनें अपने पति का क्या करें? आज्ञाकारी करें। लिखा है, मान लो आपका पति विश्वास में नहीं है, आपका पति विश्वास में नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो विश्वास में आए, तो लिखा है आपका पवित्र चाल चलन देख के, आपका विश्वास से भरा हुआ पवित्र चाल चलन देख के वो बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के मुंह की बातें कभी भी खाली नहीं जा सकती। आमीन, हालेलुया। देखिए, जिसे यीशु मसीह ने अलग किया है, हम पढ़ते हैं ना कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वो भेड़ों को किससे अलग करेगा? बकरियों से। आमीन, किससे अलग करेगा? तो अब क्या किया जा रहा है? अलग ही किया जा रहा है। जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो 28 फरवरी 1963 को कौन आया था? आमीन। तो अब अलग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब उठाया जाना होने वाला है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है इस कलीसिया को इन भेदों का प्रकाशन मसीह की ओर से मिल रहा है। आमीन। ये इन बातों को जानती है, ये जानती है कि यीशु ने कहा था कि जैसा नूह के समय में हुआ, जैसा किसके समय में हुआ? नूह के समय में हुआ, वैसा ही मनुष्य के समय में होगा। आमीन, हालेलुया। तो नूह के समय में क्या हो रहा था? नूह के समय में क्या हो रहा था? आप जानते हैं इस बात को? कलीसिया जानती है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाई जाती है। आमीन। नूह के समय में लोग शादियां कर रहे थे और करवा रहे थे। क्या कर रहे थे? शादी कर रहे थे और करवा रहे थे। आमीन। देखिए, शादी करनी और करवानी, इनमें फर्क है। हालेलुया। इनमें क्या है? फर्क है। क्या फर्क है बताएं? इनमें फर्क ये है वो शादी करता कि दो बंदे तो शादी कर रहे हैं, लेकिन ये करवाने वाला कौन है? समझे इस बात को? आज भी कौन है? देखिए, आज भी शादी करवाने वाले हैं ना मौजूद, मैरिज ब्यूरो वाले। आमीन, है ना मैरिज ब्यूरो वाले? इसका मतलब उस वक्त भी मैरिज ब्यूरो वाले थे। आमीन, आज भी हैं। वर चाहिए, वधू चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, तो मैरिज ब्यूरो वाले हैं। लोग खा रहे थे और पी रहे थे। नूह के समय में क्या था? लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे। लॉकडाउन में क्या कर रहा था सारा इंडिया? खा रहा था और पी रहा था। अगर आप विश्वास करें, लॉकडाउन में यही बात हुई ना कि अगर हमारे पास धन हो, कोई काम ना करना हो, तो धन मिल जाए, हर महीने का सब कुछ राशन पानी खर्चा मिल जाए, तो लोगों को कह दिया जाए कि घरों से बाहर नहीं निकलना, सब सुविधा घर में मिलेंगी, तो जो बंदा 30 किलो का है 6 महीने में कम से कम 100 किलो का हो जाएगा। सब लोग खा ही जाएंगे धड़ाधड़। बस समझे इस बात को? क्या कर रहे थे लॉकडाउन में? खा ही जा रहे थे बना बना कर, कभी ये डिश कभी ये डिश। तो नूह के समय में भी ऐसा किया जा रहा था। समझे? नूह के समय ये प्रकाशन आप पर किसने खोला है? यीशु मसीह ने खोला। आमीन। किसने खोला है? यीशु मसीह ने। लोग शादियां करवा रहे थे, शादियों का बड़ा रिवाज था। आज सबसे ज्यादा शानो शौकत किस काम में दिखाई जाती है? शादी में। बड़े बड़े मैरिज पैलेस हैं, है ना, बड़े बड़े पैलेस, और लोग बड़ी बड़ी बढ़िया शादियां करवा रहे थे। नूह के समय में भी ऐसा किया जा रहा था। नूह के समय में भी ये बातें हो रही थी, वहां पर भी बड़े बड़े पैलेस होंगे और शादियां बड़ी बड़ी हो रही थी। मैरिज ब्यूरो थे, साइंस थी, उनके किए हुए रंग आज तक फेंट नहीं हुए। ये साइंस कुछ भी उसके सामने नहीं है। आज आपने पिरामिड बनाना हो, आपने पिरामिड देखे किसी ने? किस ने पिरामिड देखे हैं? पिरामिड के बारे में सुना आपने? कैसा होता पिरामिड?
ये पिरामिड। मिस्र के लोग जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई राजा जब मर जाता था तो ऐसे पिरामिड बनाकर उसकी बॉडी पे ऊपर कुछ द्रव्य लगाकर, कुछ पट्टियाँ बांधकर उसकी लाश को, उसकी बॉडी को एक तबूत में रखकर ऐसे पिरामिड में रख देते थे। तो आज भी वो बॉडियाँ पाई जा रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। उनके कपड़ों के रंग वैसे ही हैं, जो उन पर द्रव्य लगाए हुए हैं उन पर बदबू नहीं आ रही, उनसे खुशबू ही आ रही है। तो कैसी साइंस होगी उस समय। तो देखिए पिरामिड पर इतने इतने बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, एक के ऊपर एक लगाया हुआ है, और उन पत्थरों को जोड़ा गया है ऐसे, और एक ब्लेड भी उनके अंदर नहीं जा सकता। आप बताएं उस समय में इतने इतने बड़े पत्थर कैसे इकट्ठे किए होंगे, समझिए आप। आज हमें ऐसा पिरामिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम? कितने बड़े टनों वाले पत्थर हैं, वो चीज़ नहीं बना सकते। आमीन। तो उस समय कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, समझे? क्योंकि उनके पास भी परमाणु थे, समझे आप। आमीन, हालेलुया। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास साइंस थी, वो खा पी रहे थे। बड़े बड़े लिखा है कि ज़मीन में से क्या हुआ जब पानी आना शुरू हुआ। नूह नबी के बारे में किस किस ने पढ़ा है, बताएं आप। नूह नबी के बारे में, नूह नबी प्रचार करता रहा, नूह नबी बोलता रहा कि आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, अपने मनों को कठोर मत करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर आ जाओ। आमीन, हालेलुया। तो आज भी एक नूह नबी आया है। आमीन। आज का नूह नबी कौन है? हमारा भाई इब्राहिम है। उसने भी कहा तौबा करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, रैप्चर होने वाला है, ऊपर से आग आने वाली है। लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऊपर से आग कैसे आएगी? आमीन। ऊपर से आग, उस वक्त भी नूह को कहते थे ऊपर से पानी कैसे आएगा। आमीन। तो नूह किश्ती बना रहा था, बुजुर्ग बंदा, उसने देख लिया उस वक्त भी बड़े बड़े गड्ढे किसके साथ बने होंगे, बताएं। जो बड़े बड़े गड्ढे थे, जो सोते फूट पड़े, जमीन में से पानी आ गया, क्या था वो बड़े बड़े युद्ध हुए थे उस वक्त। आमीन। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर बम पड़ रहे हैं, वहाँ पर कितने कितने बड़े गड्ढे हो गए हैं, और वो गड्ढे किससे भर जाते हैं? फिर बाद में पानी के साथ भर जाते हैं। समझिए आप इस बात को। तो जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। आमीन। हमारे भाई इब्राहिम ने कहा कि ये उत्पत्ति 7 अध्याय 7वीं मोहर है। 7वीं मोहर मसीह की आमद है, और उत्पत्ति 7 में भी मसीह की आमद के बारे में कहा गया है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति 7 में भी मसीह की आमद के बारे में कहा गया। तो देखिए बड़े बड़े युद्धों के साथ जमीन पर गड्ढे बन गए थे, वहाँ से पानी उतर रहा था। लोग बड़ी बड़ी शादियाँ करा रहे थे, मैरिज ब्यूरो खुले हुए थे, लोग शादियां करवाने के बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे। मसीह लोगों के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। आपसे मैं पहले कह दूं, आमीन, हालेलुया, कि मैं अपने बेटे और बेटी की बहुत बड़ी शादी करूंगा। आमीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी में पति पत्नी खुश रहने चाहिए। आमीन। आपने क्या खिलाया, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इन बातों को कोई नहीं जानता। उन दोनों का जीवन कैसे बीत रहा है, इन बातों की ओर देखना होता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। मैंने भी एक मसीह शादी देखी थी, तब मैं मिशन में था। तो पहले उन्होंने मसीह शादी की, बाद में संसारिक शादी। आमीन, हालेलुया। जब तक संसार का आत्मा आपसे नहीं निकलता तो मसीह कैसे आएगा? आमीन। जब तक व्यवस्था में लिखा है, जब तक पहला पति ना मरे औरत उसके साथ बंधी हुई है,
वो दूसरी शादी नहीं, लेकिन जब पहला पति मर जाए फिर वो, अगर उसके जीवन में ज़रूरत है तो आमीन, फिर वो उस व्यवस्था से बाहर है। तो जब तक आपका पहला स्वभाव नहीं मरा, आमीन, तो आप दूसरे की ओर, मसीह की ओर चले जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? जिसका पहला पति भी जीवित हो, वो दूसरे के पीछे भाग रही हो, उस औरत को क्या कहा जाएगा? आमीन। तो पहला स्वभाव भी जिंदा है, आमीन, पहला स्वभाव भी जिंदा है, पहली बातें भी जिंदी हैं अंदर, पहला मरा नहीं तो दूसरे की ओर भाग रहे हैं, मसीह की ओर, तो क्या कहलाओगे? व्यभिचार की संतान कहलाओगे, सांप का वंश कहलाओगे, बगैर पैरों वाले कहलाओगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक कलीसिया ऐसी भी है जिसे मसीह ने कहा, इसे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी पर्सनल, जिसके बीच में मैं रहूंगा, जो मेरी बातों को खोलेंगे, जो दुनिया से अनजान होंगे, बेगाने होंगे, उनकी बातें ही अलग होंगी, वेरी स्पेशल लोग होंगे, वो सिलेक्टेड पीपल होंगे। नागरिकता धरती की नहीं होगी, आसमानों की नागरिकता होगी। आमीन। लोगों के लिए शायद पागल हो, लोगों के लिए मस्ताने हो, लेकिन हम तो मसीह के लिए पागल हैं। आमीन, हालेलुया। हम पर लोग हंसते हैं, आमीन, हंसते हैं लोग। लिखा है, हम जानते हैं, हमने वचन में पढ़ा है, तुम रोगे, लोग क्या करेंगे? आनंद करेंगे, लेकिन फिर लोग रोएंगे और तुम आनंद करोगे, और तुम्हारा आनंद तुमसे फिर कोई छीनेगा नहीं। हम जानते हैं, हालेलुया, आमीन। इसलिए मैंने कहा, आपका मसा कोई नहीं छीन सकता। आप प्रकाशन से भरे हुए हो, आप यीशु मसीह की निज कलीसिया हो। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितने मान के साथ कहा खुदा ने, घमंड से भरकर कहा, ये मेरे होंगे। आमीन। ये जानते होंगे, जब मैं बातें बोलूंगा वेदों में, ये जान जाएंगे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलने वाला। आमीन, हालेलुया, आमीन। इनके पास मेरा नाम होगा, इनके पास मेरा क्या होगा? नाम होगा। देखिए, एक पत्नी, अब मेरी पत्नी है, उसका जो नाम आप लेंगे तो वो सुनेगी आपकी बात को। आमीन। वो मेरी पत्नी क्यों है? क्योंकि उसने मेरे नाम को लिया है। आमीन। अगर आप उससे मेरा नाम लेकर भी पुकारेंगे तो वो सुनेगी आपके आवाज को। आमीन, हालेलुया, वो सुनेगी। आमीन। और हम किसकी पत्नी हैं? यीशु मसीह की। हमने कौन सा नाम लिया है? यीशु मसीह का नाम लिया है। एक पत्नी के तीन पति नहीं हो, तीन नामों वाला, तीन नाम नहीं हो सकते एक पति के। आमीन, हालेलुया। उसकी पत्नी ने उसका नाम लिया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसकी पत्नी उसके नाम को जानती है। आमीन। तभी तो आप यीशु मसीह की ब्राइड हो। आमीन। मैं आपको मिसिस जीसस भी कह सकता हूं, क्योंकि वो आप हो। हालेलुया, वो आप हो, यीशु मसीह की दुल्हन हो। आपका सिर कौन है? आपको कमांड कौन दे रहा है? तो फिर आप किसके लिए अलग किए गए हो? प्रभु यीशु मसीह के लिए। यह यीशु मसीह की जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। देखिए, जब आप चर्च में आ जाएं तो एक डिसिप्लिन में हो जाए। सबसे पहले एक अनुशासन, सबसे पहले एक अनुशासन, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन देखिए बाइबल में लिखा है, कोई मुझसे ज़्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, माँ अपने बेटे से, बेटा अपनी माँ से, बहन अपने भाई से, वो भी मेरे योग्य नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। वो भी मेरे योग्य नहीं हो सकता। सबसे पहला स्थान जीवन में किसको देना है? परमेश्वर को देना है। आमीन, हालेलुया। तो ये कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो उस प्रकाशन पे भरी है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो पतरस को हुआ था। आमीन, हालेलुया। ये वो कलीसिया है। एक प्रकाशित वाक्य 17 में भी कलीसिया है जिन्होंने अपनी मनमर्जी की, अपने अकीदों को चर्च में डाल दिया, झूठी शिक्षा को डाल दिया। लेकिन ये कलीसिया झूठी शिक्षा को मानने वाली नहीं है। हालेलुया। ये झूठी शिक्षा को मानने वाली नहीं है।
क्योंकि इस कलीसिया में कौन कौन बैठे होते हैं पता? मूसा, हालेलुया, एलिया, आमीन, यकूब, यूसुफ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा जब उन तीनों से कहा ना कि तुम इनको, इस मूर्ति को आज दंडवत करो, तो वो हंस रहे थे। राजा ने कहा इसको क्या करे? राजा हम तुझे बताना भी नहीं चाहते कि हम दंडवत क्यों नहीं करना चाहते, हमारा टाइम वेस्ट मत कर, हमें पट्टी में डाल। आमीन, हालेलुया। ये तो घमंड से भरी हुई, मसीह पर घमंड से भरी हुई कलीसिया है। यीशु मसीह की निज कलीसिया है। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल है। ये अधोलोक के फाटक क्या है? ये झूठी शिक्षा है। आमीन, ये झूठी शिक्षा है। इस पर झूठी शिक्षा का राज नहीं हो सकता। इसका एक ही पति है, वो प्रभु यीशु मसीह है और वचन है जो सिर्फ वचन की आज्ञाकारी करती है। हालेलुया। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, कोई बात नहीं। नूह पर भी ऐसे थे। आमीन, ठट्ठा करते हैं, करने दो। हमारे पास भी यीशु मसीह है। तू कौन सी चर्च में जा रहे हो? ये क्या बना दिया आपको? आमीन, हालेलुया। करने दो। नूह अपने पूरे परिवार को लेकर कहाँ चला गया? किश्ती के अंदर। कहाँ चला गया? हम निकालेंगे। उत्पत्ति 7 पढ़ेंगे। जब यहोवा ने नूह से कहा तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षी में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जाति जाति के सब शुद्ध पशु लेना। ये क्या बात हुई? फिर जाति जाति के सब क्या लेना? क्योंकि साइंस बड़ी खतरनाक हो चुकी थी। साइंस बड़ी, लोगों ने पशुओं के अंदर भी अशुद्धता ला दी थी। गधे और घोड़े के मिलाप से खच्चर को पैदा कर दिया था। समझे आप? तभी नूह से कहा गया था कि कोई अशुद्ध पशु बीच में मत लाना। आमीन। कोई दोगला बीज है चर्च के अंदर है, मत लाना। आमीन। समझे आप इस बात को? नूह के समय में भी ये पाप हो रहा था। समझे? तो अब क्या था? 7 दिन नूह किस में रहा? किसके अंदर रहा? किश्ती के अंदर। अब 7 दिन पहले तो वो किश्ती बनाता रहा, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे। अब किश्ती बना ली है, अब सबको लेकर किश्ती के अंदर बैठा हुआ है, तो लोग शायद बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। नूह भाई अंदर हवा आ रही है। नूह भाई, लोग इकट्ठे हो गए होंगे, मजाक बन गया होगा। समझते आप इस बात को? क्या बन गया होगा? मजाक। लोग हंसना शुरू कर गए होंगे। एक दिन, दूसरे दिन शायद नूह के बेटों ने भी कह दिया हो, बहू ने भी, कि पिताजी हमें कहाँ अंदर ले आए आप? बारिश का तो कोई पता नहीं। 3 दिन 4 दिन उस परिस्थिति को आप फील करके देखें, क्या हालात हुए होंगे। आमीन। 6 दिन 5 दिन 6 दिन लोग बाहर इकट्ठे होकर हंस हंस कर शायद उल्टे हो गए हो शायद। पर नूह को मालूम था आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी, बारिश आनी ही आनी है। आमीन। और 7वें दिन ऊपर क्या बना? एक बादल बना। क्या बना? छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा बना। आमीन। बारिश आ गई। हालेलुया। सबको मिटा कर रख दिया। और आज ये कलीसिया भी जानती है कि ऊपर से कुछ आने वाला है, आग आने वाली है, सबको जलाने वाली है।
लेकिन यीशु मसीह इनको लेने के लिए आ चुका है। आमीन हालेलुया। अब बताएं, कहा कि नूह तू इन सबको लेकर किश्ती में जा, किश्ती में जा। सही मायने में कहा कि नूह ऐसे कहा, ऐसे। अब भाई हमारा एक भाई पीछे बैठा है, आमीन। तो अगर वो किसी को कहेगा कि भाई तू आगे जा, आगे किसी को भेजना को पीछे से क्या कहेगा, आगे जा। लेकिन अब मैंने यहाँ से आवाज़ मारनी है किसी को पीछे से, तो मैं कहूँगा आगे आ। आमीन हालेलुया। क्योंकि मैं पहले से आगे हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा था, नूह अब तू किश्ती में आ, अब तू किश्ती में आ, क्योंकि मैं पहले से किश्ती के अंदर हूँ। हालेलुया। तो आज भी ऐसा ही है, यीशु मसीह पहले से यहाँ पर है हमें ले जाने के लिए। आमीन हालेलुया। आज भी ऐसा ही है। ये कौन जानता है? ये जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया जानती है। ये अकीदों में नहीं फंसी। जब पता है तालियां मारना पवित्र आत्मा नहीं है, ऊंची ऊंची जंप मारना पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे कंपनी पढ़नी पवित्र आत्मा नहीं है, ऊंची ऊंची प्रार्थना करनी पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो आपको वचन में लेकर जाता है, एक डिसिप्लिन से प्रभु की भक्ति करना सिखाता है। यीशु मसीह की कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई है। आमीन हालेलुया। तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। ये उसकी पत्नी है। आमीन। एक व्यक्ति के सबसे नज़दीक कौन होता है? उसका बेटा, बेटी, माँ, बहन कौन होता है? उसकी पत्नी होती है। आमीन हालेलुया। सबसे नज़दीक कौन होती है? वो क्या कहता है कि तू मेरी अपनी है। आमीन। वो ये भी कहता है बच्चे मुझे छोड़ सकते हैं, बच्चे मुझे, पर तू मुझे नहीं छोड़े। आमीन हालेलुया। आमीन। और वो पत्नी सदा अपने पति के साथ है, उसे वो क्या कहता है? अपनी। वो उसके लिए स्पेशल होती है। तो ऐसे यीशु मसीह ने आपको अपनी कहा है कि तू मेरी अपनी है। हालेलुया। तू मेरी अपनी है। आमीन। तू मेरे प्रिय है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मैंने स्वर्ग को तेरे लिए बनाकर रखा हुआ है। आमीन। तेरा धरती पर कोई काम नहीं है। आमीन। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। आमीन। यहाँ पर एक ही बात है, प्रकाशन, प्रकाशन और प्रकाशन है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से। इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल, झूठी शिक्षा इस पर प्रबल नहीं हो सकती। अकीदे इस पर प्रबल, ये जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है, ये जानते हैं बपतिस्मा किसके नाम से है, जब जानते हैं बहनों को क्या अधिकार दिया गया है, भाइयों को क्या अधिकार दिया गया है, कैसे भक्ति गाने हैं, चर्च में कैसे गीत गाने हैं। आमीन। इनको सब पता है, क्योंकि ये तो सिर्फ देह है, सिर कौन है? और देखो, मैं फिर से कहता हूँ, कमांड कहाँ से मिलती है? तो इस कलीसिया को कमांड देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो ये वो कलीसिया है। और वो कलीसिया आज कहाँ है? वो आप सब वो कलीसिया हो। आमीन। कोई हाथ है, कोई आंख है, कोई सिर है। आमीन। कोई सिर यीशु मसीह है, कोई हाथ है, आंख है, कोई मुंह है, कोई पेट, गला है। आमीन हालेलुया। सब मिलाकर एक देह बनेंगी और सिर यीशु मसीह है हमारा। आमीन। इस कलीसिया के पास अनुशासन है, इस चर्च के पास प्रकाशन है, ये वेदों को जानती है, ये एक आस में है, ये एक तैयारी में है, ये उठाए जाने पर विश्वास करती है, ये बादलों की ओर देखती है, ये रैप्चर का फेथ विश्वास लेकर भक्ति कर रही है। आमीन हालेलुया। आमीन। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। झूठी शिक्षा आपको गुमराह नहीं कर सकती। आमीन। कोई भी इसको गुमराह, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां उसके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। आमीन। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। ये परख लेगी हर एक मनुष्य को, ये बातों को जांच लेगी, ये बाइबल में से देख लेगी कि ये मनुष्य की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। आमीन। क्योंकि लहू और मांस ने ये बातें प्रकट नहीं की। इस शरीर के द्वारा, दिमाग के द्वारा पतरस तुझे कुछ पता नहीं चला। शरीर के द्वारा और तुझे तो जो पता चला है पवित्र आत्मा के द्वारा पता चला है। आमीन। हालेलुया। तो आज आपको समझाने वाला कौन है? वो ही पवित्र आत्मा जिसने पतरस पर वेदों को खोला था, जिसने पतरस पर प्रकाशन को खोला था, वो ही आप पर खोल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह कल ला चुकाने चुके एक साथ। हंसने दो लोगों को। हालेलुया। हंसने दो लोगों को। बिसल बजा दी गई है। ये जहाज उड़ने वाला है अब। हालेलुया। पहले पानी पर चलने वाला था, अब उड़ने वाला है। आमीन। तो वो विसल बजा दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। आमीन। हालेलुया। आप आनंदित है ना? क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है, अब वो अपने लोगों के बीच में है। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। आप उसकी जीवित कलीसिया, आपके अंदर जीवन की बातें हैं, आप उसके जीवन की बातों से बड़े हुए हो। जहाँ आप जाओगे वहां पर जीवन ही जीवन आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस यीशु मसीह गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, डिसिप्लिन का आत्मा है। समझिए आप इस बात को। वो डिसिप्लिन का आत्मा है, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं। परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल में है, अनकंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई पवित्र आत्मा से भरा है तो वो दीवानों को पीट रहा है, तड़प रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर कोई पवित्र आत्मा से भरा है तो वो आनंदित है, वो नाच रहा हो सकता है, अभिषेक से भरा हो सकता है, क्योंकि वो जान जाएगा 28 फरवरी 1963 को सिर आ चुका है, देह को ढूंढ रहा है। आमीन। उसके अंदर प्रकाशन होगा, उसके अंदर मसा होगा। समझिए आप। आमीन। अधोलोक के फाटक नहीं, आम नरक नहीं जा सकते। हालेलुया। हम नरक नहीं जा सकते। अपने कामों को पवित्र करें, अपने चाल चलन की चौकसी करें, मसीह के कलाम को गंभीरता से सुने, वचन की आज्ञाकारी करें, वचन के अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। सोने की सड़कें होंगी जहां हम जा रहे हैं। लोग तो थोड़े थोड़े सोने के लिए गोलियां मार रहे हैं, हम सोने की सड़कों पर चलने वाले हैं। हालेलुया। सोने की सड़कों पर चलने वाले हैं। ये सोना हमारे पांव के नीचे होने वाला है। और लिखा गया है धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेंगे। क्या उनकी राख? जब सब चलाकर भस्म कर देंगे तो इस धरती का वारिस कौन होगा? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। हम 1000 साल के राज में जा रहे हैं, हम मिलेनियम में जा रहे हैं, हम उस विवाह में जा रहे हैं, हम एक बड़ी शादी में जा रहे हैं, ऐसी शादी जो किसी ने नहीं देखी। हालेलुया। ऐसी शादी जो आज तक नहीं हुई। आमीन। हालेलुया। हम उसकी तैयारी में हैं। यीशु मसीह कल आज युग युग एक सा परमेश्वर है। जैसे नूह के समय में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के आने के समय में हुआ। हम उस समय को देख रहे हैं। 7वीं मोहर मसीह की आमद है। आमीन। हालेलुया। और 7वीं मोहर में सब कुछ दी एंड है। हालेलुया। 7वीं मोहर मसीह की आमद है। आमीन। और सन्नाटा स्वर्ग में हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में नहीं अपने लोगों के बीच में है। आमीन। सन्नाटा स्वर्ग में हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह।